नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 140। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। इन अगर यमससकुम लग भी गया है तुमको करहुन ज़ख़म फ़कत तो यकीनन मस्सा लग चुका है अलकौमा कौमे कफ़ार को भी करहुन ज़ख़म मिथलुहु इस जैसा। वतिल का और ये तो अल अय्यामु दिन है नुदाविलुहा हम उनको अदल बदल करते रहते हैं बैनन नासी लोगों के दरमियान। वलियअलम अल्लाहु ताकि पड़ताल कर ले परख ले अल्लाह ताला अल्लज़ीना उन लोगों को जो आमनु ईमान वाले हैं वयत्तखिज़ा और ताकि बना दे मिनकुम तुम में से कुछ शुहदा शहीद। वल्लाहु जबकि अल्लाह ताला ला नहीं युहिब्बु मोहब्बत रखता अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों यानी काफ़िरों से। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमससकुम करहुन अगर तुमको कोई ज़ख़म लगा है, कहाँ? जंगे उहद में। अगर तुमको कोई चोट लगी है, असल में कर कहते हैं हथियार से कोई चोट लगना। फ़कद मस्सल कौमा करहुन मिथलुहु तो तहकीक एक कौम को इसी तरह एक ज़ख़म लग चुका है। किस कौम को? कुरैश को। कब लगा? बदर में कत्ल हुए। अतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास और ये दिन हम लोगों के दरमियान घूमते रहते हैं। नुदाविलुहा का लफ्ज़ यानी इसका रूट दाल व लाम घूमना फेरना फेराना। ये दिन हम लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। असल में ये लफ्ज़ दाल लाम यदूलू से है। घूमना यानी कभी एक कौम कामयाब होती है, कभी दूसरी, कभी कोई ऊपर होता है, कभी दूसरा ऊपर, कभी वो ऊपर। अफराद में भी कभी किसी को नाकामी होती है, किसी को कामयाबी होती है, कभी कामयाब नाकाम हो जाता है और कभी नाकाम कामयाब हो जाता है। ये तो वक़्त की बात है। वक़्त एक ऐसा नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। वक़्त गुज़र जाता है, नाकामी भी गुज़र जाती है, कामयाबी भी गुज़र जाती है। लेकिन ये तब्दीली किस लिए है? ये एक चीज़ को दूसरे की तरफ क्यों मुंतकिल करते हैं? अब देखिए कि दुनिया में तहज़ीबों का टकराव है। कभी इस्लामी तहज़ीब उरूज पर थी। ये तब्दीली होती रहती है आजमाइश के लिए। जब तरक्की पाओगे तो क्या करो? ये तुम वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू और ताकि जान ले अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए। वयत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा तुम में से कुछ को शहीद बना दे। जंगे उहद में कुछ लोगों को शहादत का रुतबा नसीब हुआ था, फिर बदर में कामयाबी मिली, तो इसमें भी खैर है। इसमें भी कुछ लोगों को शहादत जैसा मुकाम मिल गया, यानी कुछ शहीद हुए और कुछ गाजी बने और माले गनीमत जो है वो मिला। वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन और अल्लाह को जालिम लोग पसंद नहीं है। तो इसलिए हमें जुल्म से बचना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि जुल्म दो तरह का होता है, अल्लाह के हक़ में भी जुल्म और बंदों के हक़ में भी जुल्म। जुल्म कहते हैं कमी करने को। जब अल्लाह की अताअत और इबादत में कमी आती है तो अल्लाह के हक़ में जुल्म है। और जब बंदों के हक़ में जुल्म जो है वो तीन तरह से होता है। नंबर एक, उनकी जान पे जुल्म, उनके माल पे जुल्म, उनकी इज़्ज़त पे जुल्म। किसी का माल छीनना या जिस्म को नुकसान देना या फिर उसकी इज़्ज़त पर हमला आवर होना, तो ये क्या है? जुल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुल्म को पसंद नहीं करते। एक इंसान जो है वो अगर किसी पे जुल्म कर रहा है तो अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं रखते। अल्लाह तुम पर ये आजमाइश क्यों डालते हैं? तुम पर, ताकि तुम्हारा इम्तहान लेकर तुम्हें परख कर अल्लाह ताला अलग कर दे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन ईमान के अंदर पुख्ता है।